कुछ हफ्ते पहले टैली के हिडन फीचर्स का मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। मतलब टैली का डेटा हम वर्ड के अंदर लेके मेल मर्ज कैसे कर सकते हैं, और वो वीडियो काफ़ी पॉपुलर रहा। तो मैंने सोचा यार टैली के हिडन फीचर्स को लोग बहुत पसंद करते हैं, तो चलिए और एक टैली का हिडन फीचर्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत ज़रूरी हो सकता है आपके लिए, अगर आप एक टैली यूज़र हो यानी कि आप एक अकाउंटेंट हो, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि टैली के अंदर हम इनवाइस नंबर कस्टमाइज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन पे जैसे दिखाई दे रहा है वैसे इनवाइस नंबर अगर आपको आपके टैली के सेल्स वाउचर के लिए कस्टमाइज करना है तो ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा। सिंपल सी बात है। अगर आपको पहले से आता है तो वीडियो स्किप कीजिए, नहीं आता है तो पूरा देखिए। सीधी सी बात बोल देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं ये टैली का हिडन फीचर्स। मैं सतीश लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप अगर नए हो हमारे चैनल पे तो वो सब्सक्राइब है ना, उस पर क्लिक कर देना और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करना अगर आप हमारे वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हो तो। दोस्तों ये हिडन फीचर्स बताने के पहले मैं आप सबको बताऊंगा कि आप सबने मुझे एक सवाल पूछा था कि टैली की सीरीज स्टेप बाय स्टेप टैली की वीडियोस अपलोड किया जाए, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये टैली की सीरीज देखनी है तो आपको विजिट करना होगा मेरा फेसबुक पेज। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी है, फेसबुक पेज की विजिट कीजिए और वहाँ पे मैं टैली के वीडियोस जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ। और बाकी भी मतलब अलग अलग सीरीज़ के वीडियोस मैं फेसबुक पेज पे अपलोड करने वाला हूँ। तो आपको फेसबुक पेज को विजिट करना होगा, लाइक और फॉलो करना होगा दोस्तों। बस ये बताना था आपको मुझे। और चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो अब टॉपिक ये है कि दोस्तों हमें टैली में सेल्स इनवाइस कस्टमाइज करना है। सेल्स इनवाइस इसलिए कस्टमाइज करना है क्योंकि सेल्स बिल हम प्रिंट करते हैं और कस्टमर को देते हैं। तो सेल्स बिल हम लोग अपने हिसाब से 101, 102 इस तरह से सीरियली हम प्रिंट करेंगे। और उसके अंदर हमें कोई मंथ ऐड करना है, ईयर ऐड करना है, कोई इनिशियल्स ऐड करना है, मतलब प्रीफिक्स एंड सफिक्स ऐड करना है। प्रीफिक्स यानी स्टार्ट बिल के आगे कुछ लिखना है, बिल नंबर बीच में आएगा और बिल के एंडिंग में कुछ लिखना है। इस तरह से मुझे ये बिल नंबर ऐड करना है। तो उसके लिए करेंगे क्या, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑलरेडी मैंने टैली स्टार्ट किया है और टैली के अंदर मेरी एक कंपनी है जो कि आपको दिख रहा है लर्न मोर करके कंपनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लर्न मोर करके कंपनी मैंने बनाई है। कंपनी कैसे बनाना है ये आपको नहीं आता है तो आपको मैंने बोला सीरीज स्टार्ट हो रही है, फेसबुक पेज पे विजिट करके रखो, वहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो अपलोड करूँगा। और आपको अगर टैली स्टार्टिंग से सीखना है तो आप ज़रूर उसे फॉलो करोगे उस पेज को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपनी क्रिएशन के बाद आपको यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स में मैं चले जाता हूँ। अकाउंटिंग वाउचर में मैंने कोई कस्टमाइजेशन नहीं किया है और सेल्स बिल यहाँ पे मैंने लेके रखा है पहले से। सेल्स लाने के लिए यहाँ पे आपको F8 बटन प्रेस करना रहता है। अगर आप लैपटॉप में फंक्शन कीज के साथ F8 प्रेस करोगे यानी FN F8, नीचे कंट्रोल के बाजू में FN रहता है, FN F8 तो आपको मिल जाएगा। नहीं तो कई बार लैपटॉप में फंक्शन कीज ऑपरेट होते हैं FN के साथ, लोगों को पता नहीं रहता है, हम F8 प्रेस करते रहते हैं तो ये ऑपरेट नहीं होता है। तो F8 ये सेल्स वाउचर की शॉर्टकट की, और यहाँ पे सेल्स वाउचर मैंने पहले से रखा है। लेकिन आप यहाँ पे इनवाइस नंबर देख सकते हैं 1 आ रहा है, ये नॉर्मल इनवाइस नंबर आ रहा है जो कि टैली ऑफर करता है हमें 1 2 3 4 इस तरह से ऑटोमेटिक इनवाइस ही इंक्रीमेंट होता रहता है। तो दोस्तों मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ कस्टमाइज इनवाइस नंबर आ जाए जो कि मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो पार्ट में बताया वैसे। तो अब मैं करूंगा क्या, सिंपली मैं करता क्या हूं, ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ पे एस्केप बटन प्रेस किया और यहाँ पे मैं अकाउंट इन्फो में चले जा रहा हूँ। चलिए मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ। अकाउंट इन्फो में चले जाता हूँ। यहाँ पे अकाउंट इन्फो में जाने के बाद यहाँ पे आपको वाउचर टाइप्स नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। वाउचर टाइप्स ऑप्शन में मैं चले जाऊँगा, वाउचर टाइप्स ऑप्शन में एंटर करूँगा और उसके अंदर आपको यहाँ पे क्रिएट डिस्प्ले और अल्टर आ रहा है। फिलहाल मुझे कोई नया वाउचर तो नहीं बनाना है, नया वाउचर भी हम बना सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। लेकिन फिलहाल हम अल्टर में जाएंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जितने भी वाउचर्स है उसमें से हम इस वाउचर को चेंज करेंगे। ये दिखाई दे रहा है आपको सेल्स वाउचर दोस्तों। तो सेल्स वाउचर को हम करेंगे क्या, सेल्स वाउचर में एंटर करने के बाद यहाँ पे एक स्क्रीन आ रही है जिसमें सेल्स वाउचर को कस्टमाइज हम कर सकते हैं। और कैसे करेंगे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे एंटर बटन प्रेस कर रहा हूँ और एंटर बटन प्रेस करने के बाद ये एज इट इज रख रहा हूँ सब चीज़ें, और यहाँ पे आ रहा हूँ मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। अब इसे समझिए दोस्तों, ये जो मेथड्स ऑफ वाउचर नंबरिंग है इसमें आपको अलग अलग 5 मेथड्स मिल रहे हैं। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि ये ज़रूरी समझना, अगर आप एक टैली यूज़र हो तो आपको ये ज़रूरी है पता करना कि ये मेथड ऑफ नंबरिंग हम लोग कब अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे पहला ऑटोमेटिक आता है, यानी कि मेथड ऑफ नंबरिंग में हम हमेशा ऑटोमेटिक रखते हैं। बिल नंबर ऑटोमेटिक इंक्रीज होने वाला है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते जाएगा बिल नंबर। आप जैसे पहला बिल सेव करोगे, मतलब टैली के अंदर पहला बिल क्रिएट करोगे सेल्स का, तो दूसरा बिल नंबर आएगा, दूसरा क्रिएट करोगे तो तीसरा आएगा ऑटोमेटिक। दूसरा ऑप्शन दिया है ऑटोमेटिक मैन्युअल ओवरराइड। ऑटोमेटिक मैन्युअल ओवरराइड जो है वो दोस्तों, इसका मतलब होता है बिल नंबर तो ऑटोमेटिक जनरेट होगा
लेकिन हम लोग उसमें मैन्युअली चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैन्युअली मतलब कुछ बिल का नंबर्स आपको मैन्युअली चेंज करना है और राइट करना है, उसमें दूसरा कुछ डालना है तो आप डाल सकते हैं, अलाउ करता है। ऑटोमेटिक में हम मैन्युअली चेंज नहीं कर सकते। और अगर आप खाली मैन्युअली रखते हो तो इस बात पे ध्यान रखना है आपको यहाँ पे कि मैन्युअल बिल नंबर अगर आप रखते हो तो आपको यहाँ पे खुद से बिल नंबर ऐड करने हैं, भूलना नहीं है। हर एक वाउचर के लिए आप खुद से बिल नंबर ऐड करोगे। जैसे कि आप वाउचर नंबर 1 बना रहे हो तो 1 नंबर बिल, 2 बना रहे हो तो 2 नंबर आप खुद से टाइप करोगे तो ही नेक्स्ट बिल नंबर आएगा। नहीं तो आपने 2 नंबर का बिल बनाया तो वही बिल नंबर सेव रहेगा, जब नेक्स्ट वाउचर आप ओपन करोगे तो आपको बिल नंबर चेंज करना होगा। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग मैन्युअली आपको चेंज करना है तो मैन्युअली आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग और चीज़ है जो कि मल्टी यूज़र ऑटो। अब ये कब यूज़ होता है मैं आपको बताऊं। आपको पता है कि टैली का एक मल्टी यूज़र पैकेज भी मिलता है। अगर आप सीए के पास वगैरह काम करते हो तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि वहाँ पे नेटवर्क में टैली इंस्टॉल किया जाता है, यानी कि मल्टी यूज़र पैकेज होता है। तो आप जो कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर में टैली यूज़ करें वही टैली बाजू वाले के कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर एज इट इज़ रहता है। तो वहाँ पर अगर आपने वो एक ही कंपनी ओपन की और आपके दोस्त ने भी वही कंपनी ओपन की है जिसमें आपको सेल्स बिल पास करना है, लेकिन आपके पास अभी 200 बिल है और आपको क्विकली उस बिल का जो है कंप्यूटराइज करना है। मतलब आपके पास यहाँ पे ऐसे प्रिंट आउट्स बिल अवेलेबल है, पुराना रिकॉर्ड है, तो उसे आपको कंप्यूटराइज करना है। तो कंप्यूटराइज करते समय आप क्या करोगे, इतने सारे बिल्स ऐड करना है तो 2 जन या 3 जन में डिवाइड किए आपने वो बिल। तो यहाँ पे पहला आपने अगर पेज उठाया, पहला बिल नंबर एंटर करने के लिए लिया, तो पहला बिल नंबर जब आप एंटर करने के लिए लोगे तो आपका पहला नंबर आएगा और दूसरा फ्रेंड जो है दूसरे कंप्यूटर पे उसने दूसरा बिल नंबर करने के लिए लिया तो उसका नंबर 2 आएगा। मतलब आपने उसी टैली पे आप काम कर रहे हो, उसी कंपनी में आप काम कर रहे हो जिस कंपनी में आपका दोस्त या फिर आपका कलीग जो बाजू में बैठा है वो काम कर रहा है। तो आपको 1 नंबर तो उसका 2 नंबर, जैसे उसका बिल नंबर एंटर करके होगा या आपका पहले हो गया तो आपको 3 नंबर मिलेगा क्योंकि 2 नंबर उसको ऑलरेडी असाइन हो चुका है। और फिर वो जब 2 नंबर बिल एंटर करके हो जाएगा तो उसको 4 नंबर मिलेगा क्योंकि 3 नंबर आप पास कर रहे हो। तो ये मल्टी यूज़र ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। अगर इसमें 3 यूज़र हो गए तो इससे रैंडमली बिल नंबर यहाँ पे इंक्रीज होते जाएंगे, तो इसे मल्टी यूज़र ऑटोमेटिक बोलते हैं। लेकिन जब आप मल्टी यूज़र टैली यूज़ करते हो तो ये आप सेटिंग करके रखोगे तो ऑटोमेटिकली बिल नंबर कंप्यूटर में इंक्रीज होंगे। तो आपके कलीग्स जो एंटर कर रहे हैं वो बिल नंबर आपको नहीं मिलेगा, आपको नेक्स्ट बिल नंबर मिलने वाला है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये टैली के अंदर फीचर है। और नन बोले तो कोई भी बिल नंबर नहीं आएगा, ये शायद आपको पता नहीं रहेगा इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। चलो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन भी मैंने आपको दे दिया इसके बारे में। अब हम बढ़ते हैं ऑटोमेटिक के साथ आगे और ये सीखना है हमें यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए इसमें यहाँ पे नो है, फिलहाल एस करके दिखाता हूँ। ये है आज का हमारा हिडन फीचर और जिसके बारे में हम जान रहे हैं। जैसे मैं यस कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे इस डायलॉग बॉक्स में मैं आपको दिखाऊँ कि आपको दिखाई दे रहा है स्टार्टिंग नंबर सबसे पहले आ रहा है। स्टार्टिंग नंबर यहाँ पे 1 है, फिर आ रहा है विड्थ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट, प्रीफिल विद 0। तो मैं स्टार्टिंग नंबर 1 से करना चाहता हूँ बिल नंबर का या 001 करना चाहता हूँ, जो भी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं 1 लिखूँगा। यहाँ पे मैं अभी 1 लिख रहा हूँ। विड्थ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट, तो आपको न्यूमेरिक पार्ट का विड्थ कितना रखना है, आप 3 रखना चाहते हो। तो यहाँ पे बिल नंबर स्टार्टिंग तो 1 है तो 3 नंबर अगर आपने रखे मतलब ये बिल कैसा आएगा, 001 आएगा। सिंपल है ना, 001, 002, 003 इस तरह से आएगा। अगर आप 4 रखते तो 0001 आएगा, इस तरह से आएगा। तो आप जितना पार्ट रखना चाहते हो उतना रख सकते हैं। तो आपके 999 बिल बन जाएंगे अगर आप विड्थ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट इस तरह से रख रहे हो तो। 3 प्रीफिल विद 0 यस करेंगे क्योंकि यहाँ पे अभी 3 न्यूमेरिक पार्ट चाहिए तो प्रीफिल विद 0 आएगा, 001, 002, 003 इस तरह से आएगा। तो प्रीफिल विद 0 करेंगे हम, यस करेंगे। तो ये करने के बाद यहाँ पे आ रहा है कि एप्लीकेबल फॉर्म, बिल कब से एप्लीकेबल हो रहा है, जो फाइनेंशियल ईयर है। अभी इसमें मेरे टैली में अभी दिखाई दे रहा है आपको 1 अप्रैल 2018 है। दरअसल ये 19 वाला चाहिए था मुझे। तो यहाँ पे फिलहाल तो मैंने ये कंपनी जब क्रिएट की तो इसमें मैंने ये डेट डाली थी, तो 1 अप्रैल 2018 है। चलो ठीक है, यहाँ से मेरा बिल नंबरिंग स्टार्ट हो रहा है। स्टार्टिंग नंबर क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। और यहाँ पे ईयरली बिल बनाना है, मंथली बनाना है, डेली बनाना है, कैसे बनाना है, ये सिंपल सी चीज़ आप यहाँ पे याद रखो। ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, डेली, मंथली, नेवर, वीकली, ईयरली कैसे चाहिए। चलो मैं ईयरली चेंज करना चाहता हूँ, ईयरली मैंने रख दिया यहाँ पे। और ईयरली करने के बाद अब मैं यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करो। एंटर प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं अभी मैं नेक्स्ट बॉक्स में आ चुका हूँ जिसका नाम है प्रीफिक्स डिटेल। अभी इस प्रीफिक्स डिटेल में क्या है, एप्लीकेबल फॉर्म। आपको मैंने बोला एप्लीकेबल फॉर्म कब से हो रहा है वो आपको लिखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको प्रीफिक्स मतलब बिल के आगे क्या चाहिए, बिल के आगे जैसे आपकी कंपनी का नाम है लर्नमो तो LM मुझे चाहिए, LM/ या आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको बिल के स्टार्टिंग में चाहिए। और आगे मैंने स्लैश ले दिया है तो यहाँ पे LM/001 इस तरह से आने वाला है। चलिए इतना ही मुझे चाहिए।
एंटर करना है। आप यहाँ पे मंथ भी ले सकते हैं, अगर आप मंथली प्रिंट कर रहे हो तो यहाँ पे मंथ का नाम आप ले सकते हैं, जैसे जैन स्लैश और जो भी है मंथली बिल अगर आप ले रहे हो, तो मैंने ईयरली लिया है तो इस तरह से मैं ले रहा हूँ दोस्तों। अब बहुत सिंपल है, अब आगे बढ़ना है। एंटर बटन प्रेस करो, मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करने के बाद आगे के कॉलम में आपको दिख रहा है सफिक्स डिटेल्स, जिसमें मैं फिर से एप्लीकेबल डेट ले रहा हूँ और सफिक्स डिटेल में मैं पहले स्लैश ऐड करूँगा दोस्तों। जी हाँ, पहले स्लैश आएगा और फिर मैं ईयर लेना चाहता हूँ। फिलहाल मेरा फाइनेंशियल ईयर इस टैली में 18-19 है तो मैं वही लेता हूँ 18-19। और ये एंटर करने के बाद अब देखिए मैं इसे एक्सेप्ट करने वाला हूँ, ये मेरा एक्सेप्ट हो चुका है। अब इसमें और कुछ सेटिंग्स नहीं करनी है, बाकी के फीचर्स मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अब आप देख सकते हैं ये कस्टमाइज हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए रिजल्ट तो देखने में मज़ा है दोस्तों। अभी तो Ctrl+A बटन प्रेस करते इसे एक्सेप्ट कर देते स्क्रीन को। बार बार एंटर करने से अच्छा मैं शॉर्टकट की यूज़ करता हूँ, और शॉर्टकट की का वीडियो मैंने ऑलरेडी टैली का डाला है, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक देता हूँ आपके लिए, ज़रूर देख लेना दोस्तों। शॉर्टकट कीज टैली का वीडियो ज़रूर देख लेना। ओके चलिए अभी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एस्केप बटन प्रेस कर देता हूँ और मैं आपको डायरेक्टली सेल्स वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, अकाउंटिंग वाउचर्स। तो अकाउंटिंग वाउचर्स के लिए आप वी वगैरह प्रेस कर सकते हैं, ये सब शॉर्टकट कीज़ है। जब आप काम करो तो शॉर्टकट की से करो। फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप माउस से वगैरह आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो वैसे काम करना है तो मैं फास्ट करूँगा दोस्तों। आपको यहाँ पे मुझे बताना है कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल नंबर कैसे आ चुका है, कस्टमाइज हो चुका है दोस्तों, LM/0011819। तो इस तरह से आप अपना सेल्स बिल कस्टमाइज कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्लियरली। तो अगर आप ये जान चुके होंगे तो इसके लिए एक लाइक तो कर दो दोस्तों, लाइक करना मत भूलिए यार, लाइक करो। इस वीडियो का लाइक टारगेट मैं आपके लिए रख रहा हूँ 1500, क्योंकि पिछले वाले सभी लाइक टारगेट आपने कंप्लीट कर दिए है। तो जल्दी से ये लाइक टारगेट भी कंप्लीट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि कैसा था आज का टैली का हिडन फीचर्स। और भी टैली के हिडन फीचर्स के साथ मैं आपको मिलूंगा। फेसबुक पेज पे विजिट करना मत भूलिए, वहाँ पे टैली की सीरीज आने वाली है और बहुत सारी सीरीज भी आएगी, उसका भी अनाउंसमेंट टाइम टू टाइम मैं करूंगा चैनल के ऊपर। आपका प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा, उम्मीद करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, सीखते रहो सिखाते रहो, बाय बाय।